अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुल्क में एलपीजी सिलेंडर की कमी के दरमियान गैस कंपनियों ने बुकिंग के ज़वाबित में अहम तब्दीलियां की है। सारिफिन को अब अगला सिलेंडर बुक करवाने के लिए ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नए ज़ाब्ते के मुताबिक सारिफिन मुकर्ररा वक्त से पहले गैस सिलेंडर बुक नहीं कर सकेंगे। इसका मकसद सप्लाई में तवाज़ुन पैदा करना और ज़रूरतमंदों को गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाना है। 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू सिलेंडर के लिए बुकिंग का वक्फा बढ़ा दिया गया। 25 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक सिलेंडर खरीदा है तो आपको अगली बुकिंग के लिए कम से कम 35 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत यह ज़ाब्ता खास तौर पर इन लोगों पर लागू होता है जिनके पास 2 सिलेंडर कनेक्शन है, यानी वो लोग जो डबल कनेक्शन रखते हैं। गैस कंपनियों ने मुख्तलिफ किस्म के सारिफिन के लिए मुख्तलिफ कानून बनाए हैं। कांग्रेस के कन्याकुमारी के रुकने पार्लियामेंट विजय वसंत ने आज चारशंबे को लोकसभा में तहरीक इल्तवा पेश की, जिसमें तमिलनाडु के 1000 से ज्यादा माहीगीरों की हालत इज़हार पर फौरी बहस का मुतालबा किया गया, जो मुबैना तौर पर ईरान और करीबी जजीरों में फंसे हुए हैं। अपने तहरीक इल्तवा के नोटिस में रुकने पार्लियामेंट ने इन रिपोर्ट पर रोशनी डाली जो इस बात की निशानदेही करती है कि माहीगीरों को खुराक की शदीद किल्लत और खौफ हरास का सामना है। इस सूरत-ए-हाल को संगीन करार देते हुए और फौरी मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अफराद जो हिंदुस्तान के शहरी हैं जिंदा नहीं रह पा रहे हैं और इन्हें फौरी मदद की जरूरत है। एक बांग्लादेशी शहरी जो जाली हिंदुस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कांगो जाने की कोशिश कर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है, हुक्काम ने आज चारशंबे को बताया। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन चेक के दौरान जाली दस्तावेजात का एक बड़ा नेटवर्क था। हुक्काम के मुताबिक यह वाक़या इमिग्रेशन की जांच पड़ताल के बाद सामने आया, जब मुलजिम की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात में तजादात का इंकशाफ हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जाली शिनाख्ती कागजात बरामद हुए। सेहार पुलिस ने कहा है कि इसने मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे के रोज मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव को इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो रियासत की जामे तरक्की के मकसद से कई इक़दामात में सबसे आगे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव जी को इनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात। वो मध्य प्रदेश की हमजात तरक्की को आगे बढ़ाने के मकसद से कई इक़दामात में सबसे आगे हैं। इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए मैं दुआ करता हूँ। मशरिक़ व सतह की सूरत-ए-हाल और हिंदुस्तान पर इसके मुमकिन असरात के हवाले से लोकसभा को आगाह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी बयान दिया और यकीन दहानी कराई कि इनकी हुकूमत तमाम मुमकिन ज़राए से गैस और खाम तेल हासिल करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में बयान देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मगरबी एशिया की जंग तशवीश का बाअस है, जबकि हिंदुस्तान बातचीत और सिफारतकारी के जरिए अमन का हामी है। उन्होंने तशवीश और फिक्रमंदी का इज़हार करते हुए ऐवान वाला को आगाह किया कि अगर बहरान ने तोल पकड़ा तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मुल्क में ईंधन की कमी से निमटने के लिए किए गए इक़दामात की तफसील फराहम करते हुए मोदी ने बताया कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में 53 लाख मेट्रिक टन स्ट्रैटेजिक तेल ज़खायर तैयार किए गए हैं और मजीद 65 लाख मेट्रिक टन की सलाहियत पर काम जारी है। घर में नमाज बाजमात पर पाबंदी के खिलाफ मजहबी आज़ादी के ताल्लुक से गुज़िश्ता चंद दिनों में राहत बख्श फैसले सुनाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मकबूल जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का रोस्टर तब्दील कर दिया गया। अब वो सिर्फ फैमिली कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों और वालिदैन व बुजुर्गों की किफालत से मुतालिक मसाइल पर सुनवाई करेंगे। दिल्ली के एक मकान में बाजमात नमाज के मामले की समाअत को इनकी जगह जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने की। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस धनन ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए बरेली के जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को अदालत में तलब किया था। रमजान में संभल की मस्जिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया था और नज़्म व नस्र बरकरार ना रख पाने पर संभल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान से कहा था कि अगर वो अपना काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। इनकी बेंच से बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हो गई थी और बरेली में घर में नमाज के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में अहम पेशरफ्त की उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल अब वो जस्टिस विवेक सरन के साथ 2021 की फैमिली कोर्ट से मुतालिक अपीलों की समाअत करेंगे। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने असेंबली में यकसा सिविल कोड बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने इसे गुजरात असेंबली की तारीख का एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि इससे मुसावात, इंसाफ और इत्तेहाद के कौमी अज़्म को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि आइन का आर्टिकल 14 तमाम शहरियों को मसावात फराहम करता है, लेकिन सियासी अज़्म की कमी की वजह से यकसा सिविल कोड पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह बिल तमाम शहरियों के लिए यकसा कानून को यकीनी बनाएगा। भूपेंद्र पटेल ने वादे किया कि यह कानून इम्तियाजी सलूक खत्म करने के लिए है,
نہ کہ کسی کی ثقافت یا روایت کو ختم کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے غیر منطقی فیصلے میں کہا ہے کہ ہندو، سکھ یا بدھ مت کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرنے پر درجہ فہرست ذات میں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ میں جسٹس پی کے مشرا اور جسٹس این وی انجاریہ کی بینچ نے کہا کہ جو شخص ہندو، سکھ یا بدھ مت کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرتا ہے وہ درجہ فہرست ذات کا درجہ حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا، اور درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست قبائل یعنی مظالم کی روک تھام قانون کے تحت تحفظ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عدالت نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ صرف ہندو، سکھ یا بدھ مت کا دعویٰ کرنے والے افراد کو درجہ فہرست ذات کا درجہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی بینچ نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں کہا گیا کہ عیسائیت اختیار کرنے اور کارکر طور پر عقیدے کی پیروی کرنے پر ایسے شخص کو درجہ فہرست ذات کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک پادری چنتادا آنند کی طرف سے دائر کی گئی اپیل پر آیا جس نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے مئی 2025 کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہیں بعض افراد کی طرف سے ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ گیس کی شدید قلت سے کھانے پینے کی اشیاء کے داموں میں ہو رہے ہوش ربا اضافے سے بالخصوص مزدور طبقہ اور جھگی جھوپڑوں کے مکین بہت پریشان ہیں۔ سلنڈر نہ ملنے سے بیشتر ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے بند ہونے سے مزدوروں کو کھانا ملنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ جو کھانا انہیں 60 سے 70 روپے میں مل رہا تھا اب 125 سے 150 روپے میں مل رہا ہے۔ ان دشواریوں کی وجہ سے مہاراشٹر کے مدن پورہ، گونڈی اور دھاراوی وغیرہ علاقوں سے شمالی ہندوستان کے مزدوروں کا بڑا طبقہ آبائی وطن کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گونڈی اور دھاراوی سے بالترتیب 70 اور 50% مزدور نقل مکانی کر چکے ہیں۔ مدن پورے میں مقیم بہار کے دربھنگا ضلع کے سماجی کارکن اور صغیرہ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ابرار احمد شیخ نے جو ویک کا کاروبار کرتے تھے بتایا کہ سلنڈر کی کمی سے مدنہ پور اور اطراف کے علاقوں میں برسرکار مزدوروں کی پریشانی بڑھ گئی۔ متعدد کارخانے والے جو بلیک سے سلنڈر خرید کر ضروریات پورے کرتے تھے، سلنڈر نہ ملنے سے وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ وہ اپنے کاریگروں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ بیشتر ہوٹلوں اور ڈھابوں کے بند ہونے سے مزدوروں کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً لوگ اپنے گاؤں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کے باوجود ہندوستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں 2 ہندوستانی LPG بردار جہاز نے اہم عالمی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا ہے اور اس وقت ہندوستان کی جانب رواں دواں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں جہاز گزشتہ روز آبنائے ہرمز پار کر چکے تھے اور امکان ہے کہ وہ آئندہ 2 سے 4 دن میں ہندوستان پہنچ جائیں گے۔ دونوں جہاز ایک دوسرے کے قریب سفر کر رہے ہیں جبکہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان دونوں جہازوں پر LPG لدی ہوئی ہے جو کہ ہندوستان کی روزانہ کھپت کے برابر بتائی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں جاری کشیدگی کے باعث توانائی سپلائی کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز عبور کرنے کی اجازت دینے سے قبل ایران کی جانب سے ان جہازوں کی جانچ بھی کی گئی۔ محکمہ امور صارفین اور سول سپلائز تلنگانہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے کسی بھی حصے میں پیٹرول، ڈیزل یا گھریلو پکوان گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ آج جاری کردہ ایک بیان میں محکمہ سول سپلائز نے کہا ہے کہ آئل ریفائنری سے مقامی ڈیپوز سے سربراہی کا نظام مکمل طور پر کارکرد ہے اور تمام اضلاع میں شہریوں کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے۔ حال ہی میں بعض پیٹرول پمپس پر طویل قطاروں اور عارضی طور پر نو اسٹاک کے بورڈز کی اطلاعات دراصل بے بنیاد افواہوں کے باعث ہونے والی اچانک اور غیر ضروری گھبراہٹ میں خریداری کا نتیجہ ہے۔ جب شہری بلا وجہ اپنی گاڑیوں کے ٹینک مکمل بھرنے کے لیے دوڑتے ہیں تو مناسب مقدار میں ایندھن موجود ہونے کے باوجود مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے ایڈوانس ادائیگی کے لیے نئے نظام سے متعلق حالیہ انتظامی تبدیلیوں کی وجہ سے بعض مقامی ڈیلرز کو معمولی اور عارضی لاجسٹک مسائل کا سامنا ہے۔ یہ صرف اندرونی انتظامی اقدام ہے اور اس کا ایندھن کی فراہمی میں کمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے سابق وزیر اور سینئر لیڈر ٹی جیون ریڈی کو پارٹی میں برقرار رکھنے کی آخری کوشش کے طور پر صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور دیگر قائدین کو جگتیال روانہ کیا۔ پارٹی سے ناراض جیون ریڈی نے 25 مارچ کو یعنی آج حامیوں کے ساتھ اجلاس میں باقاعدہ استعفے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء ڈی سیدر بابو اور لکشمن کمار کی جانب سے جیون ریڈی کو پارٹی میں برقرار رہنے کی ترغیب دینے میں ناکامی کے بعد تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن نے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کو ذمہ داری دی ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے AICC سیکرٹری سچن ساون اور گورنمنٹ ویب اے سرینواس کے ہمراہ جگتیال پہنچ کر جیون ریڈی سے ملاقات کی۔ 1 گھنٹے سے زائد تک جیون ریڈی کو پارٹی میں مستحقہ مقام دینے کا تیقن دیا اور انہیں پارٹی چھوڑنے کے فیصلے سے دستبرداری کی ترغیب دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کی خصوصی مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کے بشمول کئی ریاستوں میں اپریل سے باقاعدہ مہم کا آغاز ہوگا جس کے تحت
फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जुमरे तय किए हैं। 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की सूरत में मौजूद फहरिस्त में नाम शामिल करने की राह हमवार हो सकती है। मुल्क की कई रियासतों में SIR के नाम पर अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ करने की शिकायत मौसूल हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के अलावा आसाम से भी मुसलमानों के नामों को हज़फ करने की शिकायत मौसूल हुई है। तेलंगाना में SIR मुहिम के सिलसिले में अक़लियतों की रहनुमाई के लिए रोजनामा सियासत ने खुसूसी हेल्प डेस्क के जरिए रहनुमाई का आगाज़ किया। दफ्तर रोजनामा सियासत जवाहरलाल नेहरू रोड हैबिट्स पर खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया, जहां फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत से मुतालिक उमूर के माहिरीन की खिदमत हासिल की गई है। 2002 की फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों का तकाबुल करते हुए अवाम की रहनुमाई की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी की क़यादत माधवी लता एक बार फिर तनाज़े का मरकज बन गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इबादतगाह यानी कमरे में जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा गया है कि माधवी लता हॉल में बैठकर मंत्र पढ़ रही है, जबकि इसी दौरान चंद मुस्लिम ख़वातीन वहां नमाज अदा कर रही है। बीजेपी की लेडी मुतनाज़ा खातून ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए दुआ की और इबादत गाहों के तक़द्दुस का एहतराम सबकी जिम्मेदारी है। इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। कांग्रेस के बाद कायदीन और कई सारिफीन ने इस अमल पर तनकीद करते हुए कहा कि इबादत के लिए मखसूस जगह पर बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ना क़वायद की खिलाफ वर्जी है और इससे दूसरों की इबादत में खलल पड़ सकता है। चंद लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये इक़दाम जानबूझकर इश्तिआल पैदा करने की कोशिश है और इस मामले पर महकमा शहरी हवाबाजी से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने इस बात की वजाहत की कि दोनों शहरों में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई किल्लत नहीं है। शहर के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर अचानक हुजूम उमड़ पड़ने पर VC सजनान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अवाम को यह पैगाम दिया कि पेट्रोलियम अशिया की कोई किल्लत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न देते हुए खौफजदा ना हो। गलत इत्तलात पर भरोसा करके पेट्रोल पंप्स की कीमत ना दौड़ें, इससे हंगामी हालात पैदा हो रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस हालात पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं और दीगर महकमाजात से मुसलसिल राब्ता कायम किए हुए हैं। असेंबली में बजट पर आम बहस के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की तेलंगाना राइजिंग पॉलिसी 2047 के तहत $3 ट्रिलियन मईशत के निशाने की तायद की। पार्टी की जानिब से मुल्क में पहली मरतबा इंद्रमा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारिफ करने पर भी मजलिस की जानिब से मुबारकबाद पेश की। अक़लियती तलबा के ज़ेर-ए-अल्तवा बजट के फंड जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने शादी मुबारक के अलावा दीगर स्कीमात के ज़ेर-ए-अल्तवा फंड की इजराई का भी मुतालबा किया। साथ ही इंद्रमा महिला शक्ति स्कीम की ज़ेर-ए-अल्तवा दरख्वास्तों की यकसई करने की अपील की। माजिद हुसैन ने अक़लियती तलबा को दीगर तबक़ात की तरह प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करने का मुतालबा किया और मीर आलम ताला पर केबल ब्रिज की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने के अलावा दीगर तरक्याती कामों को फौरी शुरू करने की अपील की। शहर हैदराबाद में मंगल की शाम अचानक ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई। दोपहर से ही शहर में मौसम तब्दील हो गया था, लेकिन 6 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों कोकटपल्ली, चंदानगर, मियाँपुर, दिलसुखनगर, हयातनगर, मलकपेट, चादरघाट, नामपल्ली, हैबिट्स, पंजागुट्टा, बंजराइल, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि शहर के मदाफाती इलाके सोराराम कॉलोनी, कोमपल्ली, डंडीगल में मौसलाधार बारिश की इत्तला है। शहर में अचानक बारिश से शहरियों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल देखा गया। चंद मुकामात पर ज़ालाबारी भी हुई। आज कंप्यूटर इंसानी जिंदगी में एक अहम ज़रूरत हो गया है, जिसको सीखना हर फर्द के लिए लाजमी हो गया है। कोई भी उम्र के अफराद हो, कंप्यूटर से वाक़फ़ियत ज़रूरी हो गई है। इसीलिए इदारे सियासत ने हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज़ किया, जिसमें बेसिक कंप्यूटर्स और एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में समर सीजन में हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेज शुरू किए हैं, जिनमें MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल, ऑटोकैड, 2D 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग, रेविट आर्किटेक्चर, फोटोशॉप, कोरोला, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST फोकस, DTP, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत भी दी जा रही है। ख्वाहिशमंद अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। माहिर असातिज़ा की निगरानी में रियायती फीस के साथ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। खासकर वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की जा रही है कि इन तातीलात में अपने बच्चों को गैर ज़रूरी वक्त की खराबी से बचाने के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज के जरिए इनकी काबिलियत में इजाफा करें। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। दाखिलों का आगाज हो चुका है। फौरी तौर पर रास्त इदारे सियासत के सेंटर पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।